नो 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 नो। सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला हूँ एक न्यू वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ मंडाला मर्डर्स के बारे में, जो अभी 25 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। एक तो भाई 25 जुलाई हो गई या 11 जुलाई हो गया, मुझे ये समझ नहीं आता सब लोगों को एक ही डेट मिलती है क्या। जुलाई तो भाई साहब कंटेंट से इतना ज्यादा टाइट पैक है। तो देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसके अंदर 8 एपिसोड होने वाले हैं और वो 6 साढ़े 6 घंटे में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो पहला एपिसोड है वो 50 मिनट का है, बाकी सारे 35 40 मिनट का। ये तो एवरेज 5 6 घंटे में तुम इसको बिंज वॉच करके खत्म कर सकते हो। और भाई इसको कौन लेकर आया है? अपने सैयारा के मेकर्स, जो अब अपने वॉर 2 लेके आ रहे हैं, वही अपने लेके आए हैं मंडाला मर्डर्स को, यानी YRF, यानी अपने स्पाई यूनिवर्स के क्रिएटर। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूं, इसके अंदर मेन होने वाली है अपनी वानी कपूर, जो रिया थॉमस का रोल प्ले करती है, जो एक CIB ऑफिसर है, CBI नहीं, CIB ऑफिसर है। इसके साथ होता है एक विक्रम नाम का सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, जो अपने गुल्लक में देखा गया था। और एक होता है अपनी ऐसे डार्क सोल वर्कशिपर, जो अपने प्रधान जी थे पंचायत वाले। और साथ में होने वाली अपने गुड्डू भैया की बीवी, जो मिर्जापुर में थी। और साथ में जो अपने राणा नायडू की बीवी होती है, वो भी इसमें होती है। वो कुछ पॉलिटिशियन कह सकते हो उसको, तुम एक सुप्रीम पावर कह सकते हो, जो अपने चरणदासपुर के अंदर होती है। देखो, अगर मैं इस वेब सीरीज के प्लॉट के बारे में बात करूं तो ये लाई करती है अपने एक फिक्शनल गांव, जिसका नाम होता है चरणदासपुर, जो इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में है। और वहां पे दिखाते हैं कि इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि तुम्हें दुनिया जहान का कोई भी वरदान चाहिए, इवन तुम्हें फिर से अपनी मृत्यु से तुम्हें जीवित होना है, तुम मरने वाले हो, मर चुके हो, तुम्हें जिंदा होना है, तो यहाँ पे तुम जिंदा हो सकते हो, यहाँ पे तुम कोई भी वरदान पा सकते हो। अब वो कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा, या तुम्हें कुछ खोने के लिए तुम्हें कुछ पाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वो होता है कि अगर तुम्हें वरदान चाहिए तो बदले में तुम्हारे शरीर का एक अंग वो अपने पास रख लेंगे। और अंग से मेरा मतलब है कुछ भी उल्टा नहीं। वहां पे इसमें दिखाया गया कि एक मशीन होती है, जो बहुत ही अंधेरे में बहुत ज्यादा अपने रहस्यमयी मंडल के सारे ऐसे छुपी हुई होती है। तो वहां पे तुम्हें बस मशीन में अपना अंगूठा डालना है, तुम्हें अपना वरदान बोलना है। और अगर वो वरदान वो तुम्हें मिलना होगा तो वो तुम्हारा अंगूठा काट लेंगे, और वो वरदान तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अपने गांव वाले होते हैं, उनकी ये मान्यता होती है कि जो हमारा एक देवता है यश करके, ये सब उसकी देन है, ये उसकी वजह से हो रहा है, हम उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। देखो, ऑलरेडी अपने पास में हम इतना सब अपनी मूवीज वेब सीरीज वगैरह काले जादू टोटके और इन सब चीजों के ऊपर देख चुके हैं, जो दिखाते तो है कि हाँ ये रहस्यमय है, बट एक्चुअल में वो अपने साइंस का कमाल होता है। तो ये वाली वेब सीरीज भी कुछ इस तरीके से लाई करती है, जिसके अंदर सुपर नेचुरल और साइंस दोनों साथ में काम करते हैं। देखो, इससे पहले मैंने अपनी असुर वाली वेब सीरीज देखी थी, सीजन 1 सीजन 2, और फिर उसके बाद शैतान मूवी देखी थी, माँ मूवी देखी है। और ऐसे कितने एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूँ भूल भुलैया 1। आज तक वो एक रहस्य है कि भाई वो साइंस के ऊपर मूवी थी या फिर वो अपने एक हॉरर के ऊपर थी, सुपर फिक्शनल थी, वो किसी को नहीं पता चला। चलो, ये तो हो गई वो प्रॉब्लम जो इसमें बताई गई है, दिखाई गई है। बट अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम के बारे में। देखो, हर चीज के सपोर्टर्स, डिफेंडर्स और उस पे अपोज करने वाले सब होते हैं, चाहे फिर वो अपनी गवर्नमेंट हो, भगवान हो, कुछ भी हो। और ये तो देखो वैसे ही, मतलब हम लोग तो नहीं मानते, बट वो लोग मानते, तो वहां पे गांव के लोग भी ऐसे दिखाते हैं कि आधे लोग इसके फेवर में होते हैं, आधे लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं। एंड जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, उनको पता लगता है कि यार धीरे धीरे अपने गांव में मौतें होती जा रही है, जैसे जैसे लोग मरते जा रहे हैं उनके ऊपर एक एक निशान छूटता आ रहा है, एक एक अपने मंडल का निशान छूटता जा रहा है। पहले जो अपना सस्पेंडेड ऑफिसर होता है विक्रम, वो उसको देख रहा होता है, बट ऑलरेडी वो अपने पास से इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज होता है, वो कहता है भाई इसको मेरे बस की तो हैंडल करना नहीं है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे अपनी आती है वाणी कपूर, जो डिटेक्टिव होती है, जो एक CIB ऑफिसर होती है। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते जब वो अपनी केस सॉल्व कर रही होती है, और जो मुझे वाणी कपूर के देखो करेक्टर के बारे में पर्सनली अच्छा लगा, वो मुझे इनके बारे में ये अच्छा लगा कि भाई ये बंदी मार नहीं रही है। इसके अंदर जो जैसे हमने कैटरीना कैफ को देखा है अपने स्पाई यूनिवर्स में, दीपिका पादुकोण उनको देखा है, नहीं, यहाँ पे ये अपने दिमाग का यूज कर रही है कि अच्छा ये क्लू है, ये है। तो थोड़ी वो CID वाली फीलिंग भी देता है, बट वो दिखाते हैं कि वाणी कपूर अपने इंटेलेक्चुअली कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसका ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद जब वो अपने प्रधान जी तक पहुंचती है, जो अपने एक वर्शिपर होते हैं डार्क सोल के, तो वो बताते हैं कि देखो ये मंडल का राज है। फिर वो वहां से किसी और के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि देखो ये मंडल का तो राज है, बट अब इस तक कैसे पहुंचना है, फिर उसका रास्ता होता है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते जब पूरा अपना सस्पेंस
देन फर्स्ट से लेकर अपने 6th एपिसोड तक हमने खून देख लिया, खराबा देख लिया, जादू टोटका ये रहस्य सब देख लिया। फिर वो कंक्लूड होना स्टार्ट होता है। 7th एपिसोड होता है अपना इन्फिनिटी वॉर और अपना 8th एपिसोड होता है एंड गेम। और 8th एपिसोड में ये अपने जो वो मंडल का रहस्य होता है उसको सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, क्या होता है उसके लिए तुम वेब सीरीज खुद चेकआउट करना। बट हाँ भाई ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा तगड़ी है। और देखो यहाँ पे खत्म होता है इसका रिव्यू। अगर मैं इसके बाद इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ जिसके अंदर सबसे पहले आती है अपनी एक्टिंग। देखो वेब सीरीज का मतलब ही यही होता है कि हम यहाँ पे कोई अपना नामचीन हीरो नहीं लेंगे, यहाँ पे हम कुछ ऐसे लोग लेंगे जो एक्टिंग वाइज कर सकते हैं, जो जो रोल हमने लिखा है उस पर टॉप नॉच परफॉर्म कर सकते हैं। तो भाई कोई भी मुझे अंडरवेलमिंग फील नहीं होता। बस मैं कहूंगा कि मैं ना इसको बहुत जल्दी जल्दी देख रहा हूँ, मतलब जो अपने राणा नायडू की बीवी है तो मैं थोड़ा पकसा गया। मतलब बैक टू बैक मैं इनकी तीसरी वेब सीरीज देख रहा हूँ, वो भी अभी 1 महीने के अंदर में से। देखो सबसे पहले मैंने देखी अपनी राणा नायडू, फिर क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 और अभी अपने मंडाला मर्डर्स। तो हो सकता है मुझे इसलिए उनका इतनी एक्टिंग पसंद नहीं है। बट हाँ मैं ये भी कहूंगा उनका तीनों में ऑलमोस्ट सेम सही रोल होता है कि मैं एक की बीवी हूँ, मैंने चीट भी कर रखा है, मैं अपने पति के लिए भी लॉयल हूँ और नहीं भी हूँ। और मैं मतलब कुछ ऐसा सही होता है। और देखो स्टोरी के बारे में बात करो तो भाई इसको तभी देखना जब तुम अपना दिमाग खोल के जा सकते हो। दिमाग खोल के तुम्हारा ही रख देगी, दिमाग चलाने वाली वेब सीरीज है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर भाई बहुत टॉप नॉच काम किए। अंधेरे वाले सीन तुमने अंधेरे के दिखाए हैं, ये नहीं अपने भूल भुलैया 2 या 3 की तरह अरे दिन में शूट कर लेंगे या फिर रात में भी तुमने अपनी ब्लू लाइट के साथ शूट कर रहे हो। तो वो बहुत फेक लगता है भाई, रात को रात रखो ना अच्छे से। और देखो ये जो अपनी वेब सीरीज होने वाली है ये अपने एक नॉवल का एडेप्टेशन होने वाली है, द बुचर ऑफ बेनाराज। तो मैंने उसको नहीं पढ़ा बट हाँ देखने में मुझे अच्छी लगी। और फिर उसके बाद बिल्कुल ही एंड में इन्होंने अपने एक ऐसे वो क्लिफ हैंगर छोड़ दिया जो हमें इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा था कि भाई हम इसका सेकंड पार्ट भी बना सकते हैं। मतलब बेसिकली वो एक क्लिफ हैंगर ऐसा था कि इसका सेकंड पार्ट बना तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी जो स्टोरी इसमें थी वो इन्होंने कंक्लूड कर दी। बट हाँ वो जो मशीन थी उसका कैसे हुआ, फिर प्लस ये जो पूरी स्टोरी है ये 1950s के फ्लैशबैक और अपने 2020 के आसपास में घूमती है। तो उसको और अच्छे से मुझे एक्सप्लोर करना मैं चाहूंगा सेकंड पार्ट में। अब हमने अपने कैरेक्टर्स को देख लिया, अब अपने कैरेक्टर्स के स्पिन ऑफ पे जाते हैं। देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है इसका रिव्यू। और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू पसंद हो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली लाइक्ड इट। मुझे दिमाग वाली खून खराबे वाली वेब सीरीज या मूवीज बहुत अच्छी लगती है। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।